Hello dear student, myself Mohammad Imran Ansari. Dear student, today we will discuss about excretory system part number second. आज हम लोग बात करेंगे बच्चों पार्ट नंबर सेकंड के बारे में, जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम है। इससे पहले हम लोगों ने बात किया था बच्चों कि अमीनोटेली क्या होता है, अमोनोटेली क्या होता है, यूरियोटेली क्या होता है और यूरिकोटेली क्या होता है। ये सारे एक्सक्रीशन के बारे में यानी कि उत्सर्जन के बारे में हम लोगों ने बात किया था। आज हम लोग बच्चों बात करेंगे कि मनुष्य के अंदर यानी कि हम लोगों के शरीर के अंदर किस प्रकार से उत्सर्जन की क्रिया होती है। आज इसके बारे में आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। हमारा इसमें पहला टॉपिक है बच्चों एक्सक्रीटरी ऑर्गन, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग होता क्या है। तो मैंने बच्चों आपको बताया था कि हमारे शरीर के अंदर जो उत्सर्जी अंग होता है वो तो एक तरह का फेफड़ा भी होता है, यानी कि लंग्स, जो कि CO2 को बाहर निकालता है। साथ ही साथ हमारा जो स्किन है ये स्किन भी होता है, क्योंकि स्किन से हम लोग पसीना बाहर निकालते हैं। लेकिन बच्चों जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, यानी कि मनुष्य के शरीर के अंदर जो मेन उत्सर्जी अंग होता है वो होता है बच्चों किडनी, जो कि हमारे शरीर के अंदर किडनी जो होता है वह जोड़े में पाया जाता है। आइए इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे ये आपका राइट किडनी है और ये लेफ्ट किडनी है। किडनी हमेशा बच्चों जोड़े में पाया जाता है, ठीक है, पेयर में होता है, ठीक है ना, एक लेफ्ट और दूसरा राइट साइड में होता है। अब आइए थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग और बात कर लेते हैं कि इसका बच्चों पोजीशन क्या होता है, कहाँ होता है। यानी कि ध्यान से समझिएगा बच्चों, जो किडनी का पोजीशन होता है, पोजीशन ऑफ किडनी, यानी कि कहाँ पे ये स्थित होता है। तो याद रखिएगा, ये सबसे पहली बात कि एक जोड़ी पाया जाता है और ये लेफ्ट राइट साइड में, लेफ्ट और राइट यानी कि दाएं और बाएं दोनों साइड में बच्चों आप देखेंगे तो स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, यानी कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है जिसको मेरू रज्जु कहा जाता है, उन दोनों के साइड साइड में पाया जाता है। मतलब कि एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में पाया जाता है, ठीक है। और इसके बाद से बच्चों हम लोग बात करेंगे कि इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी कि किडनी का सबसे बाहर का जो संरचना होता है वो क्या होता है, कैसे दिखता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले बच्चों इसका हम लोग शेप के बारे में बात करेंगे। शेप अगर देखेंगे तो ये बीन शेप्ड होता है। बीन शेप्ड का मतलब होता है बच्चों कि ये जो सेम का बीज होता है, सेम का बीज उसी के आकार का होता है ये, ठीक है ना, मतलब कि बीन शेप्ड होगा, सेम के बीज के आकार का होगा, ठीक है ना। हमारा किडनी सेम के बीज के आकार का होता है, ओके। इसके बाद से बच्चों इसका कलर कैसा होता है, रंग कैसा होता है। तो रंग बच्चों आप लोग देखेंगे इसका रंग जो होता है ये डार्क रेड होता है, यानी कि गहरा लाल कलर का होता है, ठीक है ना, बहुत ही गाढ़ा लाल होता है, गहरा लाल होता है बच्चों। उसके बाद से बच्चों इसका साइज का अगर हम लोग बात करेंगे तो साइज में आप देखेंगे इसका जो लेंथ होता है बच्चों, यानी कि जो लंबाई होती है, लंबाई बच्चों किडनी की होती है 10 से 12 सेंटीमीटर, यानी कि लंबाई कितनी होती है 10 से 12 सेंटीमीटर। और बच्चों जो ब्रेथ यानी कि जो चौड़ाई देख रहे हैं, चौड़ाई 5 से 7 सेंटीमीटर ये चौड़ी होती है। यानी कि लंबाई कितनी थी 10 से 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई बच्चों आप देखेंगे तो 5 से 7 सेंटीमीटर ये चौड़ी होती है। और अगर इसकी आप मोटाई देखेंगे यानी कि थिकनेस, तो बच्चों 2.5 सेंटीमीटर ये मोटी भी होती है, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर ये मोटी होती है। इसके बाद से बच्चों इसमें जो पार्ट होता है एक्सटर्नल वाला पार्ट बच्चों वो होता है कन्वेक्स, ठीक है, और एक जो इंटरनल वाला पार्ट होता है बच्चों उसको कहते हैं कनकेव। कनकेव का मतलब होता है बच्चों अंदर की तरफ धंसा रहेगा, यानी कि इसको हम लोग कहेंगे अवतल। आप इसको हिंदी में अवतल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ये जो कॉन्वेक्स दिख रहा है बच्चों इसको कहते हैं उत्तल, एक उत्तल और दूसरा अवतल। यानी कि उत्तल मतलब हो गया बच्चों बाहर की तरफ, यानी कि जो एक्सटर्नल पार्ट देखेंगे बाहर की तरफ ये उभरा हुआ भाग दिखाई देगा, उभरा हुआ भाग दिखाई देगा, यानी कि कॉन्वेक्स है, यानी कि उत्तल। और इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे यानी अंदर की तरफ क्या होता है बच्चों, अंदर की तरफ ये दबा हुआ भाग होता है, इसको हम लोग बच्चों कॉनकेव या अवतल के नाम से जानते हैं। आइए इसके बाद से बच्चों हम लोग इसका प्रोटेक्टिव लेयर का बात करते हैं। प्रोटेक्टिव लेयर जो होता है रीनल कैप्सूल, ठीक है ना, यानी कि जो आप ये किडनी देख रहे हैं जो जोड़े में पाया जा रहा है, इसका जो सबसे बाहर का भाग होता है, ये जो बाहर का भाग देख रहे हैं बच्चों, ये बाहर का भाग रीनल कैप्सूल कहलाता है।
इसी रीनल कैप्सूल से ये पूरी तरह से प्रोटेक्टेड होता है हमारा किडनी, यानी किडनी का जो सबसे बाहर का आवरण होता है उसको रीनल बच्चों कैप्सूल कहा जाता है। एक और बात बच्चों याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ बच्चों आपको। किडनी का जो दूसरा नाम होता है, किडनी का दूसरा नाम होता है जो बच्चों, उसका नाम होता है रीनल, ठीक है ना। किडनी का जो दूसरा नाम होता है उसका नाम होता है रीनल। इसी रीनल से इसका नाम पड़ा है रीनल, ठीक है ना, रीनल कैप्सूल, यानी कि किडनी का बाहर का आवरण जो होता है रीनल कैप्सूल कहलाता है। अब आइए थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात करते हैं। ये आप देख रहे हैं सभी, ये पार्ट इसमें स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये एक तरह का किडनी है बच्चों। अब किडनी में भी आप देखेंगे एक राइट साइड में किडनी प्रेजेंट है और एक लेफ्ट साइड में किडनी प्रेजेंट है। तो बच्चों याद रखिएगा, अगर किसी भी इंसान का अगर एक किडनी किसी कारण खराब हो जाता है, किसी कारण अगर वो बेकार हो जाता है, तो एक किडनी से पूरी जिंदगी उसकी चल सकती है। लेकिन बच्चों अगर किडनी दोनों खराब हो गया तो एक न्यू किडनी को लगवाया जा सकता है ट्रांसप्लांटेशन के द्वारा, यानी कि अंग प्रत्यारोपण के द्वारा। याद रहे कि उसकी इम्यून सिस्टम उसको अच्छे से पहचानते हो तभी उसको क्या करेंगे, अच्छे से एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज उसको इम्यून सिस्टम क्या करते हैं, उसको रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इस बात को आगे आपको बताया जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों एक रेड कलर का आपको दिखाया गया है जिसका नाम है रीनल वेन, ठीक है ना। ये रीनल वेन जो होता है बच्चों, इसमें इम्प्योर ब्लड पूरी तरह से कैरी होता है। कौन सा ब्लड बच्चों, इम्प्योर ब्लड। रीनल वेन में इम्प्योर ब्लड यानी अशुद्ध रुधिर कैरी होता है, इसमें अशुद्ध रुधिर होता है। और इधर आपको दिख रहा है बच्चों रीनल आर्टरी, यानी कि रीनल धमनी, इसको धमनी कहा जाता है। इस धमनी में आप देखेंगे तो इसमें प्योर ब्लड कैरी होता है, ठीक है ना। प्योर का मतलब होता है शुद्ध रुधिर, इसमें कैरी होता है बच्चों। उसके बाद से आप यहाँ पर देखेंगे तो ये दोनों किडनी के ऊपर एक आवरण होता है जिसका नाम है सुप्रारीनल ग्लैंड। ये सुप्रारीनल ग्लैंड होता है। सबका फंक्शन बच्चों हम लोग एक एक करके समझेंगे। पहले ऐसे आप समझ जाइए, जो किडनी का सबसे बाहर का लेयर होता है ये एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है जिसका नाम है रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल बच्चों इसको कहा जाता है। उसके बाद से जो किडनी के अंदर से, ये दोनों किडनी के अंदर से आप देखेंगे नीचे की तरफ से एक रास्ता आया हुआ होता है। एक और बात याद रखिएगा, जो ये किडनी होता है ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ होगा और इधर वाला जो किडनी है यानी राइट किडनी ये थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है। इस बात को भी याद रखिएगा। अब देखिए इस किडनी से बच्चों एक रास्ता ऐसे एक आया हुआ होता है, इसका नाम है बच्चों यूरेटर, ठीक है ना। इसका नाम क्या है, यूरेटर नाम है। इसी यूरेटर से होते हुए जो यूरिन होता है यहाँ से बाहर निकलते हुए आता है और यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे इकट्ठा होने के बाद से यूरिनरी ब्लैडर में चला आएगा। यूरिनरी ब्लैडर में आके यहाँ पे ओपनिंग ऑफ यूरेटर, यानी यूरेटर यहाँ पे पूरी तरह से ओपन हो जाएगा। और जैसे ही ओपन होगा बच्चों यहाँ पे यूरिन पूरी तरह से भरना शुरू हो जाएगा, यानी कि मूत्र भरना शुरू हो जाएगा। और यूरेथ्रा और पेनिस के मीडियम से इसको हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। समझ में आ गया ये पार्ट। ये था बच्चों किडनी के बारे में, थोड़ा सा किडनी के बारे में। अब इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे बच्चों इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, इसके बारे में। चलिए उसको जानने से पहले हम लोग एक बार और इसको समझ लेते हैं। हमारा टॉपिक है बच्चों एक्सक्रीटरी ऑर्गन। हमारे शरीर के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता क्या है तो आपको पता होना चाहिए। किडनी होता है जिसका दूसरा नाम होता है रीनल। और उसके बाद से बच्चों इसका पोजीशन कहाँ होता है, तो ये एक जोड़ी होता है, एक लेफ्ट और दूसरा राइट साइड में। और ये हमारा जो रीढ़ की हड्डी है यानी कि जो मेरुरज्जु होता है बच्चों, उसी के जस्ट किनारे किनारे ये दोनों पाया जाता है, लेफ्ट और राइट साइड के पास, ठीक है। इसका शेप कैसा होता है तो आपको बता दें बच्चों कि ये बीन शेप यानी कि सेम के बीच के आकार का होता है। उसके बाद से इसका कलर कैसा होता है तो डार्क रेड, गहरा लाल कलर का होता है। साइज क्या होता है बच्चों, तो इसका साइज याद रखिएगा 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा। और इसका चौड़ाई देखेंगे तो 5 से 7 सेंटीमीटर चौड़ा। और अगर इसका मोटाई देखेंगे बच्चों, थिकनेस देखेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर ये थिक होता है। और एक्सटर्नल पार्ट जो होता है बच्चों बाहर की तरफ उभरा रहता है, इसलिए इसको उत्तल यानी कि कॉन्वेक्स कहेंगे। और अंदर की तरफ क्या होता है, कॉन्केव होता है यानी कि अवतल होता है। अंदर की तरफ ये दबा रहता है, ठीक है ना, यानी कि अवतल होता है। अब बच्चों याद रखेंगे इसके अंदर बच्चों आप देखेंगे एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है। इस प्रोटेक्टिव लेयर का नाम होता है रीनल कैप्सूल, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है, इसी को रीनल
कैप्सूल कहा जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे रीनल वेन है जिसमें इम्प्योर ब्लड कैरी होता है, ये रीनल आर्टरी है, यहाँ पे प्योर ब्लड कैरी होता है। ये आप देखेंगे किडनी के ऊपर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, इसको कहते हैं सुप्रा रीनल ग्लैंड। अब उसके बाद से आप देखेंगे ये लेफ्ट किडनी है, ये राइट किडनी है, और इसके बाद से नीचे की ओर आप देखेंगे जो यूरिन पूरी तरह से यहाँ पर आता है, पूरी तरह से इसमें छन्ने के बाद से जो ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है, याद रखिएगा बच्चों 1.25 लीटर जो होता है हमारा जो किडनी है वो प्योर करता है ब्लड को, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1.25 लीटर किडनी जो होता है ये खून को प्यूरिफाई करता है। अब खून जो होता है प्यूरिफाई होकर हमारे बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा, और जो इसमें इम्प्योरिटीज़ थी, इम्प्योरिटीज़ मतलब अशुद्धियाँ जो थी वो छन के बच्चों आ जाती हैं इस यूरेटर में, और इस यूरेटर से होते हुए बच्चों चली जाती हैं कहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर के बाद से यहाँ पे ओपन हो जाती हैं। ओपन ऑफ यूरेटर आप देख सकते हैं इस पाइप से ओपन होगा। ओपन होने के बाद से जैसे ही इसमें भरना शुरू होता है यूरिन यानी कि मूत्र, अब क्या होता है यूरेथ्रा और पेनिस की मीडियम से वो शरीर से बाहर चला जाता है। उम्मीद करता हूं बच्चों कि ये भाग आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा बच्चों तो आपको एक बार और इसको समझाया जाएगा। इसके बाद से या आप इस वीडियो को प्लीज़ पीछे करके एक बार और समझ लीजिए, आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। इसके जस्ट बाद से बच्चों हम लोग अब ये तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर था ये पार्ट, अब हम लोग बात करेंगे एक किडनी को निकाल के इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, यानी आंतरिक संरचना के बारे में अब हम लोग बात करेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही रहने देते हैं। मेरा इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, कृपया आप लोग पूरा देखा कीजिए और क्वेश्चन का आंसर जरूर दिया कीजिए। मेरा पहला क्वेश्चन है बच्चों, पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि अमोनोटेलिज्म ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है मेरा कि जितने भी रेंग के चलने वाले जानवर होते हैं, ठीक है, ये अपने शरीर से कौन से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं। मेरा तीसरा और लास्ट क्वेश्चन ये है कि एमिनो एसिड या इम्यूनो एसिड छोड़िए, यूरिक एसिड का सिक्रीशन कौन से जीव करते हैं, उन जीवों का नाम बताइए। तो 2 नाम आप बता दीजिएगा। 3 मेरा क्वेश्चन है और ये तीनों का आंसर उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से देंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।